आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, इन जैसी तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाने वाला है। हज़रत इंसान को ज़िंदगी बख्शने वाला और मौत अता करने वाला है। नाज़रीन किराम, मुर्ग में ये आप देख रहे हैं मेरे पास सील मुर्ग है। मुर्ग में शिंगरफ तैयार करने की तरकीब सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, ये मैं मुर्गा ख़रीद के लाया था, आज 5-7 दिन हो गए हैं इसमें शिंगरफ तैयार करने के। तो कुछ वजह से मैं इसको ज़िबा ना कर सका, तो आज 5-7 दिन हो गए हमारे घर में इसको, तो बच्चों के साथ ये मानूस हो गया है। अब मैं ज़िबा करने लगा हूँ तो बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें आखिरी पारी आप करने दें इसकी। चलो बेटा कर लो पारी, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। चलो आखिरी पारी कर लो इसे, कर लो पारी, कर लो पुम्मा कर लो। बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे थे कि हमारा ये मुर्गा हमने ज़िबा नहीं करने देना। तो हमारे घर में कच्ची जगह नहीं है, तो इसलिए इसको मैं मज़ीद रख नहीं सकता। तो ये आप देख रहे हैं कि शिंगरफ को तैयार करने के लिए सील मुर्गा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मुर्गा नहीं है, चूज़ा अभी बहुत बड़ा। तो अभी मुर्गा बनने को तैयार है। तो मैं इसको आपके सामने ज़िबा करूँगा, इसमें शिंगरफ रखूँगा। शिंगरफ की मुकम्मल तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पीछे जाओ बेटा, इधर आओ उमर इधर आ, ओदी टंगा तो ना पूछ के फड़ा कर टंगा दूँगा। आज तो तुम इधर से पीछे जो पानी लेके आओ बेटा मेरे पास वो केतली में पानी ले, केतली में। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मुर्गे में शिंगरफ की। तो ये आप यकीन जाने कि एक मुल्तान से मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि आपके वीडियो के मुताबिक हमने शिंगरफ बना के दिया। तो मेरी गाड़ी वाली को 10 साल पुराना फालिज था, तो वो ठीक हो गया। लेकिन ये फालिज के लिए एक लाजवाब चीज़ तैयार है, फालिज लकवे के लिए। लेकिन मैं ख़ास एक गोली तैयार करता हूँ, हब कस्तूरी तैयार करता हूँ। तो जिसको मैं तैयार करने जा रहा हूँ, मैं मुर्गा ज़िबा करके उसमें बना कर तमाम नुस्खा भी आपको दिखाता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलमान जब ज़िबा करते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। और हुक्म है, ये अल्लाह ताला का ख़ास हुक्म है। जिस चीज़ पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाए वो मुसलमान के लिए हराम है। चींची हो गया मुर्गा, पीछे कर थोड़े ना। ये आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने जवान तंदुरुस्त जो है वो मुर्गा फाड़ के रखो। अजीब गल है भाई। सारे कपड़े मेरे भर गए। तो ये आप देख रहे हैं, तो मैंने इसको ज़िबा कर दिया है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर। तो नाज़रीन किराम, ये सील मुर्ग में शिंगरफ को तैयार किया जाता है। बड़ी लाजवाब शिंगरफ तैयार होती है इसमें। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों से ज़रा गलती हो गई तो सारे कपड़े मेरे खून की छींटें पड़ गई हैं। बहुत जान में था ये मुर्गा जो है, बहुत जान में था। बड़ी मैं ख़ास एक हब शिंगरफ तैयार करता हूँ। तो
अमराज के दफ़ा के लिए अब कस्तूरी तैयार करता हूँ मैं, जिसमें ये शिंगरफ डालता हूँ। मुकम्मल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। छड़ दे बेटा, छड़ दे, इधर लेके आओ। इधर ले। तो नाज़रीन किराम, मुर्गा आपके सामने मैंने ज़िबा किया है। अभी मैं इसकी जो खलड़ी है वो उतारने लगा हूँ। ये आप देख रहे हैं, पंख पकड़े थे, पकड़ो इसे। शिंगरफ को तैयार करने के लिए हमेशा वो ईंट मेरे पास करो, हमेशा जो है वो सील मुर्गा लेना चाहिए। बड़ी लाजवाब शिंगरफ तैयार होती है और यही अब कस्तूरी में डलती है। इतना शानदार नुस्खा, मैं भी आपको नुस्खा भी तमाम दिखाता हूँ। फ्रेंड ये देखो तुम्हारे मुर्गे का मुंह, ये ले लो। क्या है? बच्चे मेरे रो रहे हैं। मुर्गा मुर्गा बेटा, कोई बात, मैं आपको नया मुर्गा ला दूंगा, नया मुर्गा ला दूंगा आपको, हैं? ठीक है, चुप कर जो मेरा। नया मुर्गा ला दूंगा बेटा आपको, रोते नहीं। तो अब कस्तूरी जो है आज मैं तैयार करने लगा, उसमें ये शिंगरफ डलता है। सारे बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं रो रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको नया मुर्गा ला दूंगा, ठीक है? तो चुप कर जाओ, फिर चुप चुप कर जाओ मेरा पुत्र, नया मुर्गा ला दूंगा बेटा। असल ये 4-5 दिन रहा है हमारे घर में मुर्गा, तो बच्चे बहुत मानूस हो गए हैं मुर्गे से।
बेटा नया मुर्गा ला दूंगा आपको, मैं आपको 4-5 मुर्गे ला दूंगा। मैंने आपसे वादा किया ना मैं आपको लेला लेके दूंगा। तो मुर्गा फिर क्या करना है, हमने बड़ा लेला ले लेना, तो फिर मुर्गा क्या करना है। ये मुर्गा लेना भी है तो नया मुर्गा ले लेंगे। जहाँ से ये मुर्गा लेके आए थे वहाँ से और मुर्गे थे ना, उधर थे ना, तो वो जो सुरख मुर्गा था वो ले लेंगे, ठीक है। आज चुप कर जा, चुप कर जा। आपकी वो छोटा काका आपको चुप करा रहा है। बेटा चुप कर जो, नवा मुर्गा ले आवांगे। देखो चदाई ना होते ऐ मुर्गा उड़ाल हो गया, मैं कितने जाके दे चल ऐ जितने लेते हैं बस उड़ाल कर लेते, मैं जाके तुम ले, ठीक है। हाँ ऐसे ही लेना है, तेरे लाल हो गया, लामिया के पास चला गया तो नहीं वापस आता। पाड़ी यार तू ढोल काटे, तू इतना बड़ा हो गया। बेटा मैं की करा, नाल हो गया तो मैं वो तू डकना है ना कि भाई पापा मुर्गा लाल ना करो। आहो चल पुत्र आयतुल्ला कोई गल नहीं, रोई जाता मेरा पुत्र। आयतुल्ला बेटा बुरी बात उमर लोधी आ गई रो रो के। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि तमाम अलाइश मैंने पेट से अंदर निकाल दिया है। आपने भी तमाम अलाइश निकालने के बाद नाज़रीन कराम इसको अच्छी तरह से धो डालना है। धो डालने के बाद मैं शिंगरफ इसमें रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि शिंगरफ इसके अंदर कैसे रखना है। तो नाज़रीन कराम ये हब कस्तूरी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो बच्चों ने आज बहुत सताया मुझे, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे मुर्गे को क्यों ज़िबा किया। इधर आओ बेटा, इधर। ये मेरे छोटे साहबजादे आयतुल्ला अभी तक रो रहे हैं। बेटा आप चुप कर, मैं सुबह आपको नया मुर्गा ला दूँगा, ठीक है। बड़ा मुर्गा ला दूँगा, वो जो देखे आते लाल मुर्गा वो ला के दूँगा, ठीक है। चलो अब इसको धोना है, धोकर मैं शिंगरफ इसमें रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि शिंगरफ कैसे रखा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 10 तोले पूरा शिंगरफ है जो कि मैं इसके अंदर मुर्गे के अंदर रखने जा रहा हूँ। तो चूँकि ये आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने रख दिया है। अब सुई धागे से इसको सिया जाएगा। 10 तोले पूरा शिंगरफ, ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। 10 तोला पूरा शिंगरफ है, मैंने रख दिया है। तो अब ऐसे करके ये आप देख रहे हैं सील मुर्गे में शिंगरफ को तैयार करने की तरकीब। ये आप देख रहे हैं, मैं चीज़ें इसलिए आपको दिखाता हूँ कि आप आसानी से कर सकें। चलो बेटा चुप कर जाएं, चुप कर जाएं, कोई बात नहीं, मुर्गा और ला देंगे आपको। एक मुर्गा क्या, मैं 10 मुर्गे ला दूँगा अपने बच्चे को। चुप कर जाओ, ठीक है ना। आयतुल्ला साहब को बहुत प्यार था मुर्गे के साथ। आयतुल्ला साहब को बहुत प्यार था मुर्गे के साथ, तो सुबह दाना भी यही डालता था इसको। ये आप देख रहे हैं ख़ास सन्यासियाँ नाराज़ है। गालिबन बचपन हमारे की बात है कि हमारे हमसाये थे, तो उनका एक बुज़ुर्ग था, बाबा था, तो उनको जो है वो फालज हो गया। तो वो एक सन्यासी को बुला कर लाए नशहर विरका से। तो वो सन्यासी साहब आए तो उन्होंने आके इसी तरकीब से शिंगरफ तैयार करके दिया बुज़ुर्गों को। सिर्फ 4-5 दिन में
वो बाबा जी दौड़ने लगे, फालिज दूर हो गया। तब की मुझे ये तरकीब याद है, मेरे सामने ये किया, मेरे बचपन की बात है। इस तरह इतना होऊंगा मैं जितना आयतुल्ला है। तो आयतुल्ला तो रो रहे हैं मुर्गे को ज़िबा करने का, लेकिन मैं रोया नहीं था। तो मैं ज़रा भी नहीं रोया था। ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरह धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से शिंगरफ को इसमें बंद कर लिया है। इसको काटते काटते मेरे हाथ पर छुरी लग गई। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने सुई के साथ सी दिया है। ज़रा करीब से दिखाइएगा। तो इसी तरह तरकीब से आपने इसको सी देना है। और पकड़ो मेरा, ये इधर एक सुराख होता है, इसमें ये गर्दन का चीज़ जो है आपने, तो वो धागा किधर है? धागा मेरे के पास है, अब पीछे से गांठ खुली हुई है। इस तरह इसको साथ बांध देना है। ये देखिए, मुकम्मल तौर पर शिंगरफ जो मैंने इसके अंदर बांध दिया है। अब इसको देसी घी में बरियाँ करेंगे। वो भी तरकीब मैं आपको दिखाता हूँ कि देसी घी में इसको कैसे बरियाँ करना है। तो सामने आए तुम्हें तो ये आप देख रहे हैं कि मुर्गे को अब मैं शिंगरफ जो है इसमें मैंने लगा तो ख़ास इसमें जो है नाज़रीन किराम खालस देसी घी डाला जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं खालस देसी घी लेके आया हूँ इसको फ्राई करने के लिए। ये शिंगरफ की तरकीब काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन ये है ज़बरदस्त। इतनी लाजवाब शिंगरफ की तरकीब जो है आपने कभी नहीं देखी होगी। तो लाटे या माचिस तो लेके आए। तो ये एक ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो एक बचपन में सिलेंडर लेके आए। ख़ास एक सन्यासी नाराज़ है। ये चूल्हा बेटा पीछे करें, नैनी चूल्हा पीछे करें। ख़ास एक सन्यासी नाराज़ है जो मैंने एक बचपन में देखा था एक सन्यासी को। तो ये आप देख रहे हैं, देसी घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने और आग पर रख दिया है। तो इसको शिंगरफ मैंने आपके सामने डाला है। अब मैं इसको जो है वो मदब्बर करने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं शिंगरफ मदब्बर दर मुर्ग सी असील। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद यही शिंगरफ जो है हब कस्तूरी में डाला जाएगा। हब कस्तूरी ख़ास जो है वो मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ। मुकम्मल उसका आपकी खिदमत में कर देता हूँ। ख़ास हम हब कस्तूरी तैयार करते हैं। ख़ास इसको इंशाल्लाह ताला हम हब कस्तूरी तैयार करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसका पूरा नुस्खा है। मगज़ पिस्ता 20 ग्राम,
आउट स्लीप, ऊद स्लीप 20 ग्राम, जदवार खताई 20 ग्राम, बाल छड़ 20 ग्राम, रेगमाही 20 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, मगज जायफल 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, अस्तो खदूस 20 ग्राम, गुल गाज़बान 20 ग्राम, गुल बनफशा 20 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, कचूर 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, नागर मोथा 20 ग्राम, सालम मिश्री 20 ग्राम, मुंडी बुटी 20 ग्राम, कस्तूरी 20 ग्राम, कस्तूरी 6 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, अफ़ीम यानी 20 ग्राम, जुंद बेदस्तर 20 ग्राम, कुश्ता शिंगरफ मदब्बर दर मुर्ग 50 ग्राम और गूंद कीकर 50 ग्राम, कुचला मदब्बर 50 ग्राम और मीठा तेलिया 20 ग्राम मदब्बर। ये इसका पूरा नुस्खा है हब कस्तूरी का। तो ये हब कस्तूरी जो है हम तैयार करते हैं, ख़ास एक अपने दोस्त के लिए मैं तैयार करने जा रहा हूँ। बेटा इसको जला के देखो, आई है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो है वो हो रहा है, घी जो है वो आग की हरारत से पिघल रहा है। ख़ास देसी घी मैं लेके आया हूँ। ये मुकम्मल तौर पर चूल्हे पर रखा हुआ है मैंने, देसी खालस देसी घी है। यानी जो गाय का घी होता है, रोगन गाँव गर्म हो चुका है। अब मुर्गा शिंगरफ जिसके अंदर पेट में है, अब मैं आराम से इसके अंदर रख दूँगा। ये आप देख रहे हैं, पहले एक साइड इसकी पकेगी, फिर दूसरी साइड इसकी पकाएंगे। तो शिंगरफ जो है ये लाजवाब तरीके से इंशाल्लाह कुश्ता हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने बचपन में देखा था एक सन्यासी साहब को फालज का इलाज करते हुए। आप यकीन जाने उस बुज़ुर्ग को सिर्फ 6-7 दिन दवा का इस्तेमाल किया गया। शिंगरफ का 2 चावल के हिसाब से घी और दूध और घी के साथ उसको शिंगरफ इस्तेमाल कराना शुरू किया गया। तो 6-7 दिन के बाद वो बुज़ुर्ग चलने फिरने लगे, उनका फालज ठीक होना शुरू हो गया। प्रॉपर उन्होंने एक माह इस्तेमाल किया तो वो उनका फालज बिल्कुल जाता रहा। तो नाज़रीन, ख़ास सन्यासी अनाज को बचपन में मैंने देखा था, एक सन्यासी को सील मुर्ग में जो है वो शिंगरफ को तैयार करते हुए। तो ख़ास एक सन्यासी अनाज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तो यही शिंगरफ हब कस्तूरी में मैं डालता हूँ। हब कस्तूरी का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ख़ास हब कस्तूरी मैं तैयार करता हूँ और उसमें ये 5 तोला शिंगरफ जो है डलेगी और ये गोलियां तैयार होकर USA में की जा रही हैं। तो शुगर की वजह से कमज़ोरी हो और शुगर की वजह से पैदा शुदा तमाम कमज़ोरियों का ये जो गोलियां हैं, अब कस्तूरी जो है जिसमें ये कुश्ता शिंगरफ डलता है, कामयाब इलाज है। दवा ज़रा महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें 6 ग्राम मुश्क डलती है, बकाया भी अज़ा महंगे हैं। ये शिंगरफ को तैयार मुर्ग में करते करते ही 30,000 रुपया खर्चा आ जाता है। आप देख रहे हैं, बाकायदा सील मुर्ग मैंने लिया और देसी घी लिया। उसके बाद जो है वो देसी घी मैंने लिया। उसके बाद जो है वो शिंगरफ है, इसमें 10 तोला। तो तरकीब ख़ासी महंगी पड़ती है लेकिन कमाल की चीज़ है। तो इस तरह से आप जब भी शिंगरफ तैयार करें तो इस तरह से करें। तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड की भी थी, एक सिर्फ बताया था ये नुस्खा। तो मेरे एक मुल्तान से एक दोस्त ने इसको तैयार करके अपनी बीवी को खिलाया और उनका वो कह रहे हैं 10 साल पुराना फालज अल्लाह के फजल से इस शिंगरफ से ठीक हो गया है। तो ऐसी लाजवाब चीज़ें हम भूले बैठे हैं, ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी। आज हमने इन चीज़ों को तर्क कर दिया है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ये रोगन जर्द में मैंने शिंगरफ इसके पेट में रख के इसको फ्राई कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल गोल्डन करना है आपने।
इसको बिल्कुल गोल्डन करना है आपने। तो गोल्डन जब हो जाएगा तो जलने से पहले पहले शिंगरफ निकाल लिया जाता है। ये 10 तोला शिंगरफ मैंने इसके अंदर रखा है। तो लाजवाब एक ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही ख़ास सन्यासी नाराज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं। तो इसको बिल्कुल घी में रखकर बिल्कुल गोल्डन कर लेना है। ये आप देख रहे हैं। तो इसी तरह इसकी दाएं बाएं इसकी साइड को हिलाते जाना है ताकि एक तरफ से जल ना जाए। तो जब ये गोल्डन हो जाएगा शिंगरफ बिल्कुल तैयार है। यही शिंगरफ जो है फालज और लकवे का हुक्मी इलाज है और सोई हुई ताकत को बेदार करने के लिए एक सन्यासियाना पुश्ता शिंगरफ है। शिंगरफ को मदब्बर करने की तरकीब है। और यही शिंगरफ जो है हम हब कस्तूरी में डालते हैं। उसको हब कस्तूरी को 4 चांद लगाने के लिए, यानी ये नुस्खा जो हब कस्तूरी का है ये ख़ास बू अली सीना के मुजरबात में से है, लेकिन उसमें शिंगरफ नहीं है। लेकिन हम इसी तरकीब से इसको कुश्ता करके डालते हैं उस हब शिंगरफ को 4 चांद लगाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये इस तरह इसका बाएं पहलू इसको हिलाते जाना है ताकि एक तरह से बिल्कुल जल ना जाए। और ये ख़ास शिंगरफ बिल्कुल इसके अंदर है और शिंगरफ ये है देसी घी में मदब्बर हो रहा है। फिर बेटा पीछे हो जाए ज़रा। तो ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो मैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ ताकि अवामुल नास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आप देख रहे हैं कि ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो मुर्गा है वो घी में फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर से शिंगरफ को निकाल लेंगे। तो चूल्हे को हम नीचे से बंद कर देते हैं और अब इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं। इधर से दिखाइएगा। ये देखा कि बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको आराम से निकाल लिया है। अब के इसके अंदर से इधर छुरी पड़ी थी, छोटी छुरी पड़ी थी इधर। छोटी छुरी पड़ी थी इधर, अंदर से लाके। तो ये आप देख रहे हैं कि मुकम्मल गोल्डन हो चुका है। इसी तरह से आपने इसको गोल्डन करना है और इसके अंदर जो है वो शिंगरफ हमने निकाल लेना है। और ये गोश्त जो है ये घी ना गोश्त दोनों चीज़ों को फेंका नहीं जाता। घी भी इस्तेमाल शुदा होता है और घी भी इस्तेमाल के काबिल होता है। और जो है ये गोश्त है ये इसको पकाकर आप बकाया हंडिया पकाकर इसकी खा सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। तो आराम से शिंगरफ मदब्बर हो चुका है देसी घी में दर मुर्ग में। तो हम आराम से अब शिंगरफ निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये शिंगरफ की तरकीब जो है काफ़ी महंगी पड़ती है। ये आप देख रहे हैं बहुत गर्म है। तो काफ़ी महंगी पड़ती है लेकिन कमाल का शिंगरफ तैयार होता है। मैंने अपने बचपन में एक सन्यासी साहब को फालज का इलाज इसी तरह करते देखा था।
नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों को तर्क कर चुके हैं, इन चीज़ों को भूल चुके हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। और ये हमारी इलाज मुआवजा जो थे ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करते थे। तो आज हम इन चीज़ों को बिल्कुल तर्क कर चुके, बिल्कुल भूल चुके। देख रहे हैं कि शिंगरफ को मैं बाहर निकालने लगा हूँ, ये आप देख रहे हैं। मैं शिंगरफ को बाहर निकालूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी देखना। जी जी मैं ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੰਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। हाँ हाँ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠਹਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਲਕਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮਜੂਨ ਸੁਕਰਾਤ ਔਰ ਹੱਬ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੋ ਖਦੂਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਜੂਨ ਸੁਕਰਾਤ, मजून सुकरात और हब दिमागी, इस्तो खदूस, मगज़ बादाम ते मिर्च सफ़ेद, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰਕਬ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜੂਨ ਸੁਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਡਿੰਗੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੰਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਜੂਨ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। खिलत गलीज़ का इलाज मजून सुकरात नहीं करना, क्योंकि खिलत गलीज़ है ना। हाँ, तो वो मेरी वीडियो जो तुम रिसर्च कर लवो, मजून सुकरात के ना तो वीडियो है वे वो वेख लवो। तो उदों बाद मगज़ बादाम, अस्तखदूस और मिर्च सफ़ेद, तीनों चीज़ों का मरकब बना के नाल इंशाल्लाह खाओ, अल्लाह फजल कर देगा जी। हाँ, मैं हर टाइम तैयार में यही मजून सुकरात हर टाइम तैयार रखने बोल यही तो जी। मजून सुकरात जी है ना सारे जी है किलोग्राम जी है ना, 35,000 रुपया खर्चा आ जाता जी 1 किलोग्राम के उत्ते। तो असी गालबन किलो की पैकिंग तैयार करने, तो दूजियां गोलियां सस्तियां ही ने, तकरीबन कोई 4,000 रुपये दी तैयार हो जांदियां ने। ज़्यादा महंगी जी मजून सुकरात है, क्योंकि ये 2 ग्राम तो सीधी सीधी मुश्क है ना, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम तुम लै लो साढ़े को, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल नाल इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुसी ऐसे नंबर पर मेरा रबता कर लिया जी, इंशाअल्लाह ताला मैं यापी आके खड़नी होगी, यापी का टाइम एड्रैस दिया जाए तो मैं तुम्हें बिजी डाक भेज देंगा, ठीक है जी। दूसरा एक मसला तो करना, मेरा बच्चा तकरीबन 20-22 साल की उम्र है जी जी। मतलब है कि एक साइड तो जिक्र हाल है इस तरह का, फिर वो ज़हनी तौर पर भी ठीक नहीं, यानी शुरू तो ही ना बचपन तो ना यानी कि दौरे जे पैने शुरू हो गए, ठीक है। हुण मतलब है कि थोड़ा तेज बुखार हो तो दौरे शुरू हो जाते हैं, या मतलब है कि चलते बच्चा वेखना पैना, वो बच्चा वेखना पैना, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ 2-4 नहीं मैं आप ही आई जाऊँगा, मैं आना है मतलब कि डिंगे आना, मैं 2-4 दिन तक हो सकता आवा डिंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला नंबर ਤੁਹਾਡਾ है ना, ਆ तो मैं सेव कर लेना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रब्ता कर लाँगा, जो रेस्क्यू टूर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रब्ता कर लाँगा।
ठीक है ना बच्चा ਆਹੋ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰ ਲੱਗੇ ਡਿੰਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਮਜੂਨ ਸੁਕਰਾਤ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ठीक है ना आप मुझे दसिया जे मुझे दसो फिर तो मैं सलाहबाद करके दसो फिर तो मैं इंशाअल्लाह ताला दवाई थोड़ी नाल लैवांगा तो बच्चे ने फिर उत्थे वेख लांगे क्योंकि मजदूर बच्चा है तो तुही मतलब कि वो कितने खज्जे खराब होंदे फिरोगे तो फिर ऐसा अच्छी बात नहीं मैं कभी किसी बोझ नहीं बनया तो उत्थे मैं आवांगा तो मैं आना जूए तो मैं फिर देख लांगा बच्चे नूं ठीक है ना जी ओके ओके तुही मैनूं दसो दवाई लो दसो तो मैं फिर इंशाअल्लाह ताला तुहाडे वास्ते तैयार करके ले आवांगा ओके ओके तो ये शिंगरफ जो है एक लाजवाब तरीके से तैयार हो चुकी है अब मैं बाहर इसको निकालने लगा हूँ आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं लाजवाब शिंगरफ जो है मैंने इसको मदबर कर लिया है दर देसी मुर्ग और देसी घी में तो नाज़रीन आज यही शिंगरफ जो है अद्वियात में डलेगा और हब कस्तूरी इसी से तैयार होगी ये पूरे 10 तोले मैंने तैयार किया है तो नाज़रीन ये बेहतरीन देसी घी का और देसी मुर्ग असील मुर्ग का ये असर ले चुका है और इसी तरह से मैंने सन्यासी साहब को देखा था बचपन में अपने में फालज का इलाज करते हुए कामयाब इलाज मैंने अपनी आंखों से देखा था तो नाज़रीन इसको मैं खरल करके आपको दिखाता हूँ ये बड़ी लाजवाब शिंगरफ ये आप देख रहे हैं डली मैंने इससे निकाल ली है ये आप देख रहे हैं कि शिंगरफ को मैं पीस रहा हूँ शिंगरफ बिल्कुल शगुफ्ता हो चुकी है खिल खिल हो चुकी है ये ख़ास सन्यासियाना तरकीब है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है मैंने बचपन में देखा था एक सन्यासी साहब को फालज का इलाज करते हुए इसी तरीक़ा से और एक कामयाब उसने इलाज किया था ये बाकायदा 10 तोले शिंगरफ जो है मैंने तैयार की है तो 5 तोला अब कस्तूरी में डाली जाएगी और 5 तोला किसी और काम में लाई जाएगी तो अब कस्तूरी में सिर्फ मैं 5 तोले डाला तो मैं शिंगरफ ज़्यादातर इसी तरीके से दतूरा में तो करता हूँ लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है लेकिन ये जो शिंगरफ की तरकीब है कि लाजवाब तरकीब है ये आप देख रहे हैं नाज़रीन शिंगरफ को बहुत सारी तरकीबें हैं लेकिन ये मैंने एक सन्यासी साहब को अपने बचपन में देखा था फालज का इलाज करते हुए ये आप देख रहे हैं शिंगरफ बिल्कुल सफूफ मैंने कर लिया है ये आप देख रहे हैं तो फाले लकवे का हुक्मी इलाज है तमाम बलगमी व रिही अमराज का ये हुक्मी इलाज है असाबी कमज़ोरी का हुक्मी इलाज है